थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो एक थीम बेस्ड फोकस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करते हैं। एक थीमेटिक फंड मेजरली उन सिलेक्टेड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है जिनका संबंध उस थीम से है। तो आज हम समझेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पीएसयू थीम की इंपॉर्टेंस को, और साथ ही मैं बात करूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड की। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मठपाल। पीएसयू इक्विटी फंड्स ऐसे थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मेजरली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। पीएसयू या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऐसी कंपनीज होती हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कम से कम 51% हिस्सेदारी होती है। पीएसयूज लगभग सभी सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम, पावर, एनर्जी, मेटल, डिफेंस, टेलीकॉम एंड आईटी, फर्टिलाइजर इत्यादि में प्रेजेंट हैं। और यही नहीं, कई ऐसे बैंक्स भी हैं जहां पर सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक है, क्योंकि पीएसयूज में गवर्नमेंट प्रमोटर होती है और यहां पर गवर्नमेंट की होल्डिंग अधिक होने से मार्जिन ऑफ सेफ्टी अधिक देखी जा सकती है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बेटर क्रेडिट रेटिंग की वजह से बोरोइंग कॉस्ट रिलेटिवली कम होती है और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होती हैं। और देखा जाता है कि इन कंपनीज का अनरिलेटेड बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क भी कम होता है। और ये पीएसयूज अक्सर हायर डिविडेंड यील्ड के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई जैसी स्कीम के जरिए मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है। साथ ही पीएसयूज की बैलेंस शीट्स इंप्रूव हो रही हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रही है। और साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी बेहतर बिजनेस की संभावना को दर्शाता है। इन सब के चलते इस वक्त पीएसयू थीम इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल मानी जा सकती है। अब बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड की। ये एक ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है जो प्रीडोमिनेंटली पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। जनरली इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज में होता है जहां पर सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक हो, लेकिन ये स्कीम उन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकती है जहां गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस की वजह से कम हो गई हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का मिनिमम स्टेक 25% हो, या फिर उन कंपनीज में गवर्नमेंट सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो। साथ ही ये फंड अपने टोटल एसेट का 20% तक उन नॉन पीएसयू कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है जहां गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स की वजह से या फिर किसी और अपॉर्चुनिटी की वजह से कुछ फायदा मिलने की संभावना हो। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड स्टॉक सिलेक्शन के लिए बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। स्टॉक सिलेक्शन मेजरली इस बेसिस पर होता है कि कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ और स्केलेबिलिटी की क्या संभावना है। ऐसी कंपनीज पर फोकस रहता है जहां इक्विटी पर हाई रिटर्न और सस्टेनेबल कैश फ्लो एक्सपेक्टेड हो, ताकि डिविडेंड यील्ड मेंटेन किया जा सके। साथ ही यह भी देखना जरूरी हो जाता है कि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले वैल्यूएशंस कैसी हैं, और यदि वैल्यूएशंस अच्छी हो तभी स्टॉक को पोर्टफोलियो में जगह मिल सकती है। इन जनरल इस स्कीम के पोर्टफोलियो में 40 to 45 स्टॉक्स होंगे, और यदि मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए तो पोर्टफोलियो 60 to 70% लार्ज कैप ओरिएंटेड और 20% से 30% तक मिड और स्मॉल कैप ओरिएंटेड हो सकता है। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड में जो टॉप सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और साथ ही आप टॉप 10 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। स्कीम का बेंचमार्क S&P BSE PSU TRI है, और स्कीम के फंड मैनेजर्स हैं मिस्टर धवल गाला और मिस्टर धवल जोशी। ये स्कीम 30 दिसंबर 2019 को लॉन्च हुई थी, और यदि स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि किसी इन्वेस्टर ने इंसेप्शन पर इस स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो एज ऑन 16 फरवरी 2024 35.37% की कंपाउंडिंग ग्रोथ के साथ ये टोटल अमाउंट जो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था वो बढ़कर हो गया होता 3,49,154 रुपीज़। और यदि किसी निवेशक ने शुरुआत से 10,000 पर मंथ की SIP की होती इस स्कीम में तो फरवरी 2024 तक
टोटल 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट हुए होते और एज ऑन 16 Feb 2024 इसकी टोटल वैल्यू हो गई होती 13,36,121 रुपीज, यानी कि 51.21% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। तो पीएसयू थीम में अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है और आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड इस कैटेगरी का एक अच्छा फंड माना जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि स्कीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने में कामयाब रही है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो मीडियम टू हाई रिस्क एपेटाइट रखते हों और कम से कम 3 से 5 साल का उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, वो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पीएसयू थीम या फिर म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फंडनामा के अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।